तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही छोटी लेकिन काफी दमदार सोशल मीडिया वीडियो स्क्रिप्ट पर। इसका टाइटल है अध्ययन शक्ति सफलता के लिए त्वरित सुझाव। हाँ, और ये खास तौर पर बनी है जैसे YouTube शॉर्ट्स या Instagram रील्स के लिए, मतलब एकदम तेज फटाफट वाली चीज। बिल्कुल, और इसका टारगेट ऑडियंस भी साफ है। वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई टाल रहे हैं, स्क्रिप्ट पूछते भी है पढ़ाई टाल रहे हो, या फिर जिनका शायद पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और पहली ही लाइन स्क्रॉल करना बंद करो, वो एकदम से ध्यान खींच लेती है। हाँ, सीधे पॉइंट पर। और फिर फौरन ही एक्शन लेने वाले टिप्स देती है। पहला है एकदम साफ लक्ष्य बनाना। हाँ, और उदाहरण भी दिया उसमें, जैसे मैथ शाम 4 से 5, सिर्फ चैप्टर 6। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये सिर्फ पढ़ना है जैसा नहीं है। सही कहा, मतलब एकदम स्पेसिफिक, पता होता है कि ठीक क्या करना है और कब। इससे वो शुरू करने वाली हिचकिचाहट कम हो जाती है शायद। एग्जैक्टली, अस्पष्टता खत्म। फिर दूसरा पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट का। स्टडी, ब्रेक, रिपीट। ये तो क्लासिक टेक्निक है, छोटे छोटे सेशन में काम करना, फिर ब्रेक लेना, फोकस बना रहता है इससे। हाँ, पोमोडोरो जैसा ही कुछ है ये। और तीसरा सुझाव भी बहुत अहम है आज के टाइम में, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना। ओहो, मोबाइल साइलेंट, माइंड एक्टिव, ये तो मतलब सबसे बड़ा चैलेंज है आजकल। बिल्कुल, फोन अगर बजता रहा या नोटिफिकेशंस आते रहे तो बाकी सब टिप्स बेकार हो सकती हैं, है ना? सही बात है, फोकस सबसे जरूरी है। और चौथा पॉइंट, वो मुझे काफी अच्छा लगा, माइंडसेट पर। तुम कमजोर नहीं हो, बस सीख रहे हो। हाँ, ये बहुत पावरफुल मैसेज है। ये सिर्फ पॉजिटिव रहने को नहीं कह रहा, बल्कि ये कह रहा है कि अगर मुश्किल हो रही है तो वो सीखने का हिस्सा है। इट्स ओके। ये लगभग वो ग्रोथ माइंडसेट वाली बात हो गई कि आप कोशिश करके बेहतर बन सकते हैं। तो ये 4 चीजें, लक्ष्य, प्लान, फोकस और सोच, ये एक तरह का फ्रेमवर्क बन गया। बिल्कुल, एक सॉलिड फाउंडेशन। लेकिन फिर स्क्रिप्ट का टोन थोड़ा बदलता है, एक मोटिवेशनल पंच आता है आखिर में। हाँ, वो लाइन, हर सेकंड जो तुम गवाते हो कोई और जीत के करीब जाता है, ये थोड़ी इंटेंस है। शुरुआत अभी करो, कल नहीं, ये अर्जेंसी क्रिएट करती है। और थोड़ा सा वो फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो वाला एंगल भी है, कंपटीशन वाली फीलिंग। पर क्या ये तुलना वाली बात कि कोई और आगे निकल रहा है सबके लिए काम करती है? कहीं ये कुछ स्टूडेंट्स पर नेगेटिव प्रेशर तो नहीं डालती? ये वैलिड पॉइंट है। देखिए, सोशल कंपैरिजन जो है वो कुछ लोगों को मोटिवेट करता है, पर हाँ, कुछ के लिए ये एंग्जाइटी या इनएडिक्वेसी की फीलिंग भी ला सकता है। तो ये एक तरह का रिस्क है। हाँ, कह सकते हैं। स्क्रिप्ट बनाने वाले ने शायद एक कॉमन मोटिवेशनल टैक्टिक यूज की है, लेकिन इसका असर इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा। और जो दूसरा हिस्सा है, अभी करो कल नहीं, वो तो सीधा प्रोक्रास्टिनेशन पर अटैक है। हाँ, वो तो क्लियर कॉल टू एक्शन है। हाँ। अच्छा, स्क्रिप्ट में विजुअल्स का भी जिक्र था। फोकस करते स्टूडेंट्स, नोट्स, टाइमर, किताबों का तेज मोन्टाज। बहुत जरूरी है ये शॉर्ट फॉर्मेट में। विजुअल्स ही तो कहानी कहते हैं तेजी से। वो एनर्जी, वो फोकस दिखाते हैं, इससे मैसेज और ज्यादा असरदार बनता है। और फिर आखिर में वो एंगेजमेंट वाली चीज भी है। कमेंट करने को कहना, मैं अपनी ताकत खोलूंगा, लाइक, सेव, फॉलो करने की अपील। हाँ, ये सिर्फ एल्गोरिथम के लिए नहीं होता है। जब कोई कमेंट में कुछ लिखता है तो वो एक तरह की पब्लिक कमिटमेंट हो जाती है, छोटी सी सही। अच्छा, मतलब इससे थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी वाला फील आता है। हाँ, शायद अपने इरादे को लिखने से वो थोड़ा और पक्का हो जाता है दिमाग में। तो अगर हम इसे समेटें तो ये छोटी सी स्क्रिप्ट प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है, लक्ष्य, योजना, फोकस, सोच, और साथ में एक मजबूत इमोशनल पुश भी देती है। अभी करो, पॉजिटिव रहो। बिल्कुल, ये दिखाता है कि छोटे कंसंट्रेटेड मैसेज भी काफी जानकारी और प्रेरणा दे सकते हैं, खासकर उस ऑडियंस के लिए जिसका अटेंशन स्पैन शायद कम हो। क्विक टिप्स और इमोशनल अपील का मिक्सचर है ये। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ऐसे छोटे पावरफुल मैसेज असल में बिहेवियर चेंज लाने में ज्यादा कामयाब हो सकते हैं बजाय लंबी चौड़ी स्टडी गाइड्स या डिटेल टेक्निक्स के? मतलब वो कौन सी असल चिंगारी होती है जो किसी को कहती है कि बस अब पढ़ना है? क्या वो लॉजिक है या इमोशन, या शायद इन दोनों का सही मिक्स? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है सोचने के लिए। क्या वो डर है या उम्मीद या बस एक साफ रास्ता दिख जाना? शायद सबके लिए अलग अलग होता होगा।